हेलो माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ। फुल मून के साथ एक्लिप्स भी है और ये 8 नवंबर को है हमारे रीजन में। आई थिंक इट्स ऑन 9th। तो लेट्स सी कि फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अभी बड़े इंटेंस पीरियड से हम गुजरे हैं, जो कि इंटेंस इस लिहाज से तक सोलर एक्लिप्स था और उसकी इंटेंसिटी ने ठीक ठाक हिट किया है हमें। सो लेट्स सी कि लूनर एक्लिप्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है और उसके नतीजे में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। कुछ पुराने चैप्टर्स आपके बंद हो रहे हैं ज़िंदगी के। कोई ऐसे ऑप्शंस, कोई ऐसे लोग जो जिनके साथ कोई थोड़ी बहुत भी कोई रह गई थी, कोई फीलिंग रह गई थी कहीं पर अगर आपकी, तो सरफेस पे आएंगे ऐसे लोग और फिर वो आपको मज़ीद डिसअपॉइंट करेंगे और फिर फाइनली आप उनके साथ डिस्कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बीइंग सैजिटेरियस आपके अंदर एक एलिमेंट होता है दूसरों के साथ हमदर्दी करने का, और वो हमदर्दी हमेशा आपके अंदर रहती है। आपको लगता है कि अच्छा, हो सकता है कि दूसरे लोग इतने बुरे नहीं थे, हो सकता है मैंने कोई ज्यादती कर दी हो। तो कुछ इस किस्म के लोग, अगर कोई आपके अनकॉन्शियसली अगर आप किसी के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद आपने ज्यादती कर दी, वहां पर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया और वो पास्ट में वो रिलेशनशिप उसकी वजह से ख़त्म हो गया, तो वो आपको चांस मिलेगा इस टाइम में कि वो लोग वापस आएंगे, किसी न किसी तरह से आपका दोबारा कनेक्शन होगा और वो वापस आपको उसी तरह से तंग करेंगे जैसे उन्होंने पहले तंग किया था, और फिर आप उसको इवेंचुअली आप उनको उनसे जान छुड़ा लेंगे। इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हैं, जो रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और वहाँ पर आपका पीस जो है वो डेवलप होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा सदका वगैरह दें इस टाइम पे, खास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे जैसे एक तरह से लोगों की नज़रों की जद में हैं आप। ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें लोगों की तरफ से बहुत एक आपको नेगेटिव एक फीलिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है। नॉट एवरीवन, लेकिन वो लोग जो कि अपेरेंटली आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन डीप इनसाइड दे डोंट अप्रिशिएट यू। वहाँ से एक वो जो नज़र का एलिमेंट है वो मुझे काफ़ी नुमाया नज़र आ रहा है इस वक्त। तो आपको थोड़ा सा सदका वगैरह देने की ज़रूरत है। इसके अलावा न्यू मून के बाद, फुल मून के बाद, ये जो एक्लिप्स का टाइम है, जो फुल मून 9 तारीख को है अगर, या 8 तारीख को है आपके रीजन के हिसाब से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मेंशन कर दूंगी कि वो एग्जैक्टली किस टाइम पे है, उसका टाइम और डेट रीजन के हवाले से। इस टाइम पे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आपकी आफ्टर दिस एक्लिप्स ना, जो आने वाले दिन है उसमें आपकी कोई मुश्किल सिचुएशन आपकी एंड होती हुई नजर आ रही है। जैसे आप बहुत अरसे से किसी एक सिचुएशन, कोई एक कहीं ब्लॉक था आपकी जिंदगी में, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉक था या रिलेशनशिप का ब्लॉक था, जैसे आप उसको एंड करें, आपको एकदम से जैसे समझ आ जाएगी कि इसमें मेरा लेसन क्या था, लर्न मैंने क्या करना था। क्योंकि आपको ये समझ आ गई है कि आपकी जिंदगी में कोई चीज है जो रिपीट हो रही है, जो आपको बार बार आपको लगता है कि मैं वहीं पर हूँ जहां से मैंने अपना सफर शुरू किया था मैनी ईयर्स को। वो जो भी चीज है वो कहीं इस टाइम पे ट्रिगर होगी, आपका अपना ही ट्रिगर, कोई ना कोई चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई चीज होगी कि आपको अचानक जैसे दिमाग में बत्ती रोशन हो जाती है ना, इस तरह से इस टाइप की फीलिंग मुझे लग रही है कि जिसमें आप उसको समझ लेंगे कि लेसन उससे आपने क्या लर्न करना था, उस नेगेटिव सिचुएशन या उस ब्लॉक के से रिलेटेड। तो आप जैसे उसको निकाल के बड़ी तेजी से आगे मूव कर रहे हैं। आप यू सो रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर ओन प्लान्स। और अगेन आपका ब्लॉक्स का मैसेज है कि कोई एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं जो कि आपके इस वक्त सिस्टम में से रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप एक एक करके अपने तमाम फाइनेंशियल और आपके इमोशनल ब्लॉक्स, आप सर्टेन चीजों में कोई डिसीजन अपने लेते हुए आप घबरा रहे थे पास्ट में। जैसे आपको इंट्यूटिवली आपको पता था कि सर्टेन चीजें कि आपको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन जैसे आपका माइंड और हार्ट वो इन सिंक नहीं थे। माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है, तो आप अपने दिमाग की ज्यादा सुन रहे। तो अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपने दिल की ज्यादा सुनेंगे एंड यू विल बी एबल टू कट दोज कॉर्ड्स जो कि आपको वहां पर बांधा हुआ है उन्होंने एक सर्टेन प्लेस पे। तो वहां से आप फ्री होते हुए, रिलीज होते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपके काम के हवाले से जैसे आपको बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस है अपनी ग्रोथ के ऊपर और वो आपको रिजल्ट्स लेके आ रहा है, एक इट्स पेइंग यू वेल। जो भी आपकी एफर्ट्स हैं वो उनके नतीजे में आपको जो कुछ चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपनी मेहनत का
एक नतीजा ज़रूर मिलेगा इस टाइम पे, और आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये वाला टाइम जैसे 2-3 हफ्ते जो फुल मून से लेकर न्यू मून तक का टाइम पीरियड है, ये वाला बहुत इंटेंस पीरियड है आपका। और इसमें आप अपने सेविंग्स के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के मैटर्स पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप अपने साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपकी जो पैसे के साथ जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको भी आप इस वक्त सिस्टम में से निकाल पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज योर इनसिक्योरिटीज़ फ्रॉम योर सिस्टम, और जिसके नतीजे में ये आपकी सिर्फ इनसिक्योरिटी है जो आपके और आपके फाइनेंशियल सक्सेस के बीच में खड़ी है। सो वंस यू आर एबल टू रिलीज योर इनसिक्योरिटीज, तो आपका एक बहुत ही उसके नतीजे में एक इम्पोर्टेंट किस्म का नेक्स्ट एक फाइनेंशियल अबंडेंस का एक फेज है जो कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी अमाउंट एक कहीं से ड्यू है आपकी, लेकिन आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ही वो रुकी हुई है। जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उसको पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटीज रास्ते में आ रही थी, तो ये इस वक्त लूनर एक्लिप्स जो है वो आपकी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट भी नजर आ रहा है, जैसे आप दिल और दिमाग की जंग भी जारी है कहीं। आपने जैसे अपनी जिंदगी के ऊपर अपने अपने ऊपर आपने काफी प्रेशर्स लिए हुए हैं, जबकि आपका ये बड़ा रिलैक्स रहने का टाइम है। इस टाइम पे आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है खास तौर पे। और अगर पास्ट का कोई ट्रिगर करता है कोई ग्रीफ, वो भी पॉसिबल है कि कोई ग्रीफ इस टाइम पे फुल मून के टाइम पे ट्रिगर कर जाए, जो कि आप उसको आराम से निकाल सकते हैं अपने सिस्टम में से। यू जस्ट हैव टू मेक पीस विद योर प्रेजेंट एंड पास्ट, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो जाए। अच्छा, आपका बेसिकली इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो कि आपने पास्ट में, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं जो कि पास्ट में जो भी आपने सीड्स सो किए थे कुछ 6 महीने पहले या 1 साल पहले, तो वो चीज़ें अब इस वक्त मैनिफेस्ट हो रही हैं। होता है जैसे कि आपने पौधा लगाया है और वो आप उसके ऊपर फूल आने शुरू हो गए, तो आपने इस तरह से कोई अपनी इंटेंशंस के बीज बोए थे जो कि इस टाइम पे मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी का जो एलिमेंट है वो हर चीज़ के हवाले से हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, आपके फाइनेंसिस के हवाले से, और उसकी वजह से स्ट्रेस का एलिमेंट बार बार आपके सामने आ रहा है कि आप उसको फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्ट्रेस को और अपनी एंजाइटी को फाइट करने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको थोड़े दिनों के लिए सोचने की चले, लेट्स से फॉर 3 वीक्स यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी है, आपके फाइनेंसिस हैं, हेल्थ है। 3 वीक्स के लिए वरी को जरा साइड पे रख दें, तो काफ़ी चांसेस हैं कि तमाम की तमाम नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में से चली जाएंगी, क्योंकि आपने लर्न कर लिया ओवर द इयर्स कि हाउ टू मेक पीस विद योरसेल्फ। सिर्फ ये कि उसको अब आपने थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, और जो भी रेजिड्यू रह गया पास्ट का, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स का, तो वो इस वक्त सरफेस पे आ रहा है ताकि आप उसके साथ डील करके आप उसको अपने सिस्टम में से निकाल सकें। लेट्स सी कि मजीद आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए जो है ये वाला बड़ा लकी टाइम है, इसमें एक अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आप एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बिजनेस के हवाले से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक सपोर्ट आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है थ्रू पीपल, थ्रू सपोर्ट कह लें कि फाइनेंशियल एड भी आती हुई नजर आ रही है, एक अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, उसमें ग्रो करते हुए आप नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ। इसमें आपको ज़्यादा अपने फाइनेंसिस के ऊपर फिक्र नहीं करनी है, और अगर आपके सिस्टम में कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको निकालना है। आपकी लीडरशिप का रोल है, आपका एक आप अपने प्रोफेशन में जहाँ पर भी हैं, आपको अपने रोल के हवाले से आपको एक बूस्ट मिल रहा है कॉन्फिडेंस को, आपको एक आप अश्योरेंस मिल रही है कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही सिम्ट में जा रहे हैं। और अगेन आपको फाइनेंशियल अबंडेंस का आपका कार्ड आ रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आगे कोई प्रोजेक्ट, आपको कोई नई चीज़ हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप एक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ जिसके लिए आपने शायद कोई एफर्ट भी नहीं की, बट जैसे कोई यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और जिसमें कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके फाइनेंशियली आपको
मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है। सो आपके बेसिकली सारा फोकस ही आपके फाइनेंसिस के ऊपर है इस वक्त, और पुरानी एनर्जीज को शेड करने के ऊपर है। सो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त। ऑरियल, मदर ऑरियल इज बेसिकली एंजल ऑफ एक तरह से नर्चर करती हैं। वो हमें हमारी फिजिकल, हमारी मटेरियल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स सबको पूरा करती हैं। और मैं चाहता हूँ वाओ, आपको अपने आपको एंजल्स का मैसेज है कि जैसे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। आपको अब अपनी फाइनेंसिस के ऊपर जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उसके ऊपर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका एक एरिया सेव कर दिया गया है, वो महफूज है। आपको आपकी तमाम फाइनेंशियल नीड्स जो हैं या आपके गोल्स हैं, वो आपको यूनिवर्स जो है वो अश्योरेंस दिला रही है कि दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। और उसमें कोई फिक्र का एलिमेंट आपको लाने की ज़रूरत नहीं। आपको नेक्स्ट अपने ज़िंदगी में हायर पर्पस के लिए अब रेडी किया जा रहा है। मेटाट्रॉन जो है वो बेसिकली आपके हायर पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी ज़िंदगी का आपका हायर पर्पस है, जो अल्लाह ने आपके लिए चूज़ किया हुआ है कि आपने ये अचीव करना है अपने इस लाइफ टाइम में, तो आप उसकी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी आपका प्रोडक्टिव टाइम है। सो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आउटकम। सो आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्फ।